आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर उत्तर अवकलन के बारे में। इसे हम अंग्रेजी में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है आपका उत्तर उत्तर अवकलन। देखिए जैसे कि मैंने आपको दे दिया y बराबर sin x और इसको बोला कि इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? d by dx of y is equal to d by dx of sin x। ये कितना हो जाएगा आपका? dy by dx is equal to कितना हो जाएगा आपका? cos x हो जाएगा। इतना हो जाएगा आपको। अब यदि इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, पुनः क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा? d by dx। इसका भी आपको x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है और इसका भी x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है। तो dy by dx, इसका भी जो dy by dx cos x। तो dy by dx of dy by dx कितना हो जाएगा आपका? d2y by dx2 कितना आपका? dy by dx of cos x कितना हो जाता है? माइनस sin x। यदि आप इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा? d by dx of d2y by dx2 कितना हो जाएगा? ये आपका d by dx of माइनस sin x कितना हो जाएगा? माइनस sin x। ये कितना हो जाएगा आपका? यदि मैं देखूं ये कितना हो जाएगा आपका? d3y by dx3 ऐसे ही होगा। हमें इस d का इससे इंटू कराना है और इस d का इससे d इंटू नहीं कराना है, इस x का इससे इंटू कराना है। तो d3y by dx3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? d by dx of माइनस sin x कितना हो जाएगा आपका? माइनस ऑफ cos x। यदि आप पुनः इसके x के सापेक्ष अवकलन करते हैं फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसे कहा जाता है उत्तर उत्तर अवकलन अर्थात सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अर्थात उत्तरोत्तर अवकलन का अर्थ होता है कि किसी फलन का आपने एक बार अवकलन किया और उसका पुनः अवकलन कर रहे हैं, चाहे वह अवकलन आप 2 बार करें या 3 बार करें या 4 बार करें, अर्थात आप एक से अधिक बार किसी भी फलन का अवकलन करते हैं तो उस प्रकार के अवकलन को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर उत्तर अवकलन अर्थात सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। अब देखिए हम कुछ प्रश्न लेंगे और उनका हम उत्तर उत्तर अवकलन निकालेंगे, अर्थात एक या एक से अधिक बार उनका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे और उसके बाद इस पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है y is equal to log x। y is equal to log x। इसका क्या करना है आपको? उत्तर उत्तर अवकलन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उत्तर उत्तर अवकलन ज्ञात करना है। अब बात ये आती थी कि हमें उत्तर उत्तर अवकलन का अर्थ होता है एक से अधिक बार अवकलन। अब इसका हम 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 4 बार भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने ये भी लिख रखा है कि आपको d2y by dx2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? d2y by dx2। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमें इसका y का एक बार अवकलन करना है, मतलब फिर क्या प्राप्त होगा? हमें dy by dx, फिर से इसका पुनः अवकलन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? d2y by dx2। और क्वेश्चन ने हमें यही ज्ञात करने कहा है कि आपका d2y by dx2 कितना होगा। तो उसे हम क्या करते हैं? अब सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लिख देंगे हम सॉल्व करके। क्या दिया है? y बराबर log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिख देंगे x। अब देखिए हम कठिन अवकलन की बात कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अवकलन बेहतर तरीके से आता है। तो मैं यहाँ अवकलन में जो हम सामान्य सामान्य स्टेप्स का उपयोग करते थे मैं उनका उपयोग अब नहीं करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? dy by dx log x हमें x के सापेक्ष अवकलन करना था। dy by dx of log x, dy by dx of log x कितना होता है? 1/x होता है। कितना होता है? 1/x होता है। तो ये निकल गया आपका dy by dx। हमें क्या निकालना है? d2y by dx। तो हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करेंगे तो dy by dx of dy by dx is equal to dy by dx of 1/x। ये हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? d2y by dx2, d2y by dx2 इसको वैल्यू कहते हैं dy by dx of 1/x। इसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको पावर 1 है, ऊपर लाऊंगा तो -1 हो जाएगा आपका। ओके, इसे यदि आगे सॉल्व करना चाहे तो क्या हो जाएगा? d2y by dx2 इज इक्वल टू x इनवर्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपका? -1/x²। कितना होता है? -1/x²। तो ये हो जाएगा आपका d2y by dx2।
कितना आया आपका -1/x²। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है y = x³ + 10x। इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है, d3y/dx3। क्या ज्ञात करना है, d3y/dx3 ज्ञात करना है। अर्थात d3y/dx3 ज्ञात करना है तो d के ऊपर यदि 3 लिखा मतलब कि हमें 3 बार अवकलन करना है, 2 लिखा है तो 2 बार, और dy/dx मतलब d के ऊपर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है मतलब कि हमें एक ही बार अवकलन करना है। तो मुझे d3y/dx3 ज्ञात करना है, तो पहले मुझे dy/dx ज्ञात करना होगा, फिर d2y/dx2 ज्ञात करना होगा, फिर होगा मुझे d3y/dx3 ज्ञात होगा। तो मैं क्या लिख देता हूं, सबसे पहले y = x³ + 10x, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना हो जाएगा, dy/dx लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन। देखिए ये हो जाएगा dy/dx, x³ का कितना हो जाएगा आपका 3x² + 10x का कितना हो जाएगा आपका sec²x। 10x का कितना हो जाएगा आपका sec²x हो जाएगा। अब देखिए dy/dx प्राप्त हो गया, फिर से कर देंगे हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, dy/dx ऑफ dy/dx 3x², इसका अवकलन कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस, देखिए sec²x का अवकलन मौजूद नहीं है। ओके, लेकिन यहां देखिए हम इस sec²x को क्या लिख सकते हैं, यदि मैं यहां देखूं साइड में, देखिए sec²x को मैं क्या लिख सकता हूं, sec(x) का होल स्क्वायर। अब मेरे पास sec(x) के होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ किसका उपयोग कर सकता हूं मैं, चेन रूल का। चेन रूल क्या होता है आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखी है। देखिए एक प्रकार से ये x² का रूप दिख रहा है, यदि मैं sec(x) के स्थान पे x मान लूं तो ये एक प्रकार से x² का रूप दिख रहा है। अर्थात यहाँ हम x के स्थान पे कोई अन्य फंक्शन आ रहा है, तो यहाँ हम किसका उपयोग करते हैं, चेन रूल का। और चेन रूल का उपयोग हम जैसे करेंगे तो इसका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, देखिए 2 sec(x), ओके, और आपका कितना हो जाएगा 2 sec(x), और sec(x) का फिर से कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका sec(x) × 10x। कितना हो जाएगा आपका sec(x) × 10x। अर्थात इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 sec²x × 10x। अर्थात इसका अवकलन कितना हो जाएगा 2 sec²x × 10x, 2 sec²x × 10x। तो ये हो गया आपका d2y/dx2। d2y/dx2 कितना हो गया 6x प्लस 2 sec²x × 10x, 2 sec²x × 10x। अब देखिए हमें करना है d3y/dx3, अर्थात इसका पुनः क्या करना पड़ेगा, मुझे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये d/dx d2y/dx2, 6x का कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस, देखिए 2 sec²x × 10x। इसका अब हमें क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम पहले यहाँ साइड में सॉल्व कर लेते हैं बेहतर तरीके से। देखिए 2 sec²x × 10x, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2/sec²x को cos²x लिख सकते हो अपॉन में, इंटू 10x को sin x cos x। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 sin x, नीचे क्या हो जाएगा cos3x। कितना हो जाएगा आपका 2 sin x / cos3x। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ये 2 sin x है। अब देखिए आपका cos3x है, cos3x का मतलब क्या होता है cos x⁻3। अब मैं ये cos x⁻3 है, इसे यदि मैं ऊपर लाता हूं तो ये क्या बन जाएगा cos x⁻3। ये कितना बन जाएगा आपका cos x⁻3, और cos x⁻3 मतलब क्या हो जाएगा आपका cos x⁻3, इसका मतलब cos -3x है। कितना है 2 sin x × cos -3। देखिए 2 sin x² × 10x को मैंने 2/cos²x sec² को तोड़ेंगे तो इंटू 10x का sin x cos x, इनका भी इंटू कर दिया तो sin x cos x का होल क्यूब। अब मैंने इस cos x के होल क्यूब को ऊपर ला लिया। अर्थात हमें अब किसका अवकलन करना है, यदि हम ध्यान से देखें तो हमें अवकलन करना है अब 2 sin x × cos3x का। दो देखिए करते हैं, 2 sin x × cos -3x का करना है, हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो देखिए
नियत राशि को हम बाहर ले लेते तो 2 को बाहर ले लिया, अंदर के बाद जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस माइनस 3x। अब देखिए यहाँ क्या लग जाएगा आपका डॉट रूल, डॉट प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, अंदर क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स कॉस माइनस 4x, ओके, प्लस कॉस, देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू माइनस 3 कॉस माइनस 4x, और यहां आ जाएगा आपका प्लस ये आ जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस माइनस 4x प्लस कॉस माइनस 3x जैसा कि वैसा, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स मतलब ये हो जाएगा आपका -2, अर्थात आपका जो है 2 sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स का जो अवकलन हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। इसके बाद में क्या किया डॉट प्रोडक्ट का, पहले sin x को छोड़ दिए जैसा का वैसा, फिर हमने cos माइनस 3x का किया, cos माइनस 3x का -3 cos माइनस 4x होगा, फिर cos x का हम फिर से करेंगे, क्या करेंगे अवकलन करेंगे चेन रूल की सहायता से, तो cos x का कितना हो जाता है माइनस sin x, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस sin x इंटू इससे कर दें तो 3 sin स्क्वायर x इंटू cos माइनस 4x प्लस मैंने cos माइनस 3x को थोड़ा फिर sin x का कितना होता है cos x। अब क्या किया मैंने cos x cos माइनस 3x का तो इंटू करा दिया तो कितना हो गया cos माइनस 2x हो गया, तो इसे मैं आगे रिजॉल्व कर तो क्या हो जाएगा 6 sin स्क्वायर x cos माइनस 4x। देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए आपका जो पिछला चैप्टर है अवकलन का उसे बेहतर तरीके से समझ होनी चाहिए, अवकलन किस प्रकार से करते हैं और आपका हम चेन रूल किस प्रकार से लगाते हैं वो आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपका इसका अवकलन कितना हो गया 6 sin स्क्वायर x इंटू कॉस माइनस 4x cos माइनस 4x प्लस 2 cos माइनस 2x, ये हो जाएगा इसका अवकलन। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इसमें डी बाई डी एक्स डी2 वाई बाई डी एक्स 2 को क्या लिख सकता हूँ d3 y बाई डी एक्स 3, इसको मैं आगे यही लिख सकता हूँ d3 y बाई डी एक्स 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 प्लस 6 साइन स्क्वायर x, 6 साइन स्क्वायर x। देखिए ये आपका cos माइनस 4x, अब यदि मैं इसे नीचे लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका cos प्लस का 4x, कितना बन जाएगा cos प्लस का 4x प्लस 2, देखिए ये cos माइनस का 2x, इसलिए मैं यदि नीचे लाऊंगा तो क्या बन जाएगा cos प्लस का 2x, ओके। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका d3 y बाय dx3, क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 6, देखिए sin स्क्वायर x आपका cos 4x है, तो मैं इसे किस प्रकार से लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos 4x को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sec स्क्वायर x, क्या लिख सकता हूँ मैं इसे 2 अपॉन cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ 2 sec स्क्वायर x, क्यों, क्योंकि देखिए 2 अपॉन cos स्क्वायर x का अर्थ क्या होगा आपका, ये अर्थ होगा 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगी 2 sec स्क्वायर x, तो ये 2 sec स्क्वायर x हो गई। फाइनली जो आपका d3y बाय dx3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 6, देखिए sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इस प्रकार से लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखिए 2 sec स्क्वायर x जैसा का वैसा, 2 sec स्क्वायर x जैसा का वैसा। अब देखिए sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है आपका tan स्क्वायर x होता है, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x कितना होता है आपका sec स्क्वायर x होता है, कितना होता है आपका sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ से जब आपका d3y बाय dx3 आ गया y x3 प्लस tan x के लिए वो कितना आ गया 6 प्लस 6 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर x।